ठीक है, हो गई गलती मुझसे, भुगत रहा हूं ना मैं। प्लीज। तुमने तो उलझा कर रख दिया उस आदमी को। जब भी मैंने कानूना कहा तो वो खामोश हो गया। इसका मतलब कुछ कंफर्म नहीं है। आसिम को भी पैसों की जरूरत है, वो ये कंपनी आसानी से नहीं ले सकता। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उनके पास इस साल की लेटेस्ट गाड़ी नहीं है। वाह 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 वाह, तुम तो बिल्कुल जासूस बन गए हो मेरे बेटे। हाँ, ये सब किसने सिखाया? सहर अम्मी ने। ये सच है कि मेरी और फिरोज की तरबियत का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। रिजा, हमने कुछ खास ख्याल नहीं रखा शावेज को पालने वाले का। सहर को रिटायरमेंट ग्रांट दी जाए, उनकी पेंशन उतनी ही होनी चाहिए जितनी की सैलरी होती है। जी ठीक है सर। और उनको एंगेजमेंट के लिए भी बुलवा लो, किचन के सारे इंतजामात वही देखेंगे। समझ गया सर। मैंने आपसे वादा किया था, उसे पूरा करूंगा। मुझ पे जोर मत डालें, अभी दिन ही कितने हुए हैं। सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फौरन से शादी कर लो। सिचुएशन तुम्हारे सामने है। हमने जितना अंदाजा लगाया था, मामला उससे कहीं ज्यादा खराब हो रहे हैं। हमें कोई फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं है, फिर और क्या मसला हो सकता है? पैसों के मामलात कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। अनकरा की हद तक तो मैंने सॉल्व कर लिया है। ये मामलात कंपनी से आगे बढ़ चुके हैं। इसमें ट्रस्टीज हैं, स्मगलिंग है, जेल है। और डेप्यूटी से रिश्तेदारी बनाकर आपको अथॉरिटी मिल जाएगी। शावेज, अभी सिर्फ उंगली में अंगूठी पहन लो, अभी या बाद में क्या फर्क पड़ता है। इंतकाम चाहिए था, ले लिया। अब वो लड़की कभी खुलकर सांस नहीं ले पाएगी, इस बात का यकीन कर लो तुम। किसकी कॉल देखकर चौंक गए हो तुम? कोई नहीं है। तुमसे मिलना चाहता हूं। रुको, मैं भी आती हूँ। मरियम, ये लो। क्या हुआ? कोई मसला हुआ है क्या? पापा हॉस्पिटल में है। पापा, या अल्लाह, क्यों? क्या हो गया उन्हें? हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से उनकी ये हालत है। पता नहीं अब वो कैसे होंगे, कौन होगा उनके साथ। हमने जिंदगी में पुलिस या जेल नहीं देखी है। सबके सामने लेकर आए। हर शख्स देख रहा था हमारी तरफ। अकेले भाग रहे थे वो। बोल रहे थे कि छोड़ दे मेरी बेटी को, वो बेकसूर है। ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके। ये सब किस्मत की बात है। अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा मरियम। मैं यहाँ फंसी हूँ, उनके पास भी नहीं जा सकती। वहाँ होती तो तुम क्या कर लेती? दुआ करो बस कि अल्लाह उन्हें सेहत दे और वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएं। पापा, टाइम जाया मत करो सलमा, जल्द से जल्द उस लड़की का कुछ करो, समझ गई तुम? हाँ हाँ, पहले आप वो करें जो मैंने आपसे कहा है, और फिर मैं भी आपका काम कर दूंगी। बेफिक्र रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा तुम्हें। ये बेड तुम्हारा नहीं है? मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, ये लो। और अब जरा इसे गौर से देखो। एक लड़की आराम से सो रही है और इसे सुलाने वाली कोई और नहीं तुम हो ना? सलमा, तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? ये बेचारी पहले से इतनी परेशान है और तुम भी बार बार आ जाती हो इसको परेशान करने के लिए। आज के बाद अगर मैंने इस लड़की की मदद करते हुए किसी को भी देखा तो मैं उसकी जान ले लूंगी, चाहे वो तुम में से कोई भी हो।
उसे भी सुकून से नहीं रहने दूंगी और ये बात मेरी याद रखना तुम सब। सो जाएं अब सब। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहान साहिब। वेलकम सर, शावेद सर आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, प्रोसिक्यूटर साहब, खैरियत तो है? आखिर आपको मुझसे मिलने का ख्याल कैसे आ गया? मरियम अक्चा के लॉयर ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है। कौन है मरियम अक्चा का लॉयर? मसला इस वक्त ये नहीं है। गुड, तो मसला क्या है? तुम जो चाहते थे वो हो चुका। उसे सख्त सजा दिलवाना चाहते थे, जो मिल गई उसे, तो उसे जेल में टॉर्चर करवाने का क्या मकसद? तुम्हें क्या? उसे अदालत सजा सुना चुकी है और वो जेल में है इस वक्त। शावेज, अगर तुम अपनी हद में रहो तो बेहतर होगा। छोड़ दो उसे उसके हाल पर। जब तक सबीरा की मां को सुकून नहीं मिलता, उसे भी नहीं मिलेगा। अगर उसे जेल में कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, याद रखना। और मैं तुम्हें इसकी सजा दिलवा कर रहूंगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुम्हें बाकी मुजरिमों की भी उतनी ही फिक्र है जितनी इसकी कर रहे हो? ऐसा करना जुर्म है। जुर्म? मैं बताऊं तुम्हें जुर्म क्या है? तुम अपने बच्चे को पालो, उसे बड़ा करो, उसे पढ़ाओ, और फिर एक दिन एक कम ज़र्फ आता है और वो आपकी सबसे प्यारी चीज, आपके बच्चे को गाड़ी से कुचलकर तड़पता छोड़ जाता है। मैं उस लड़की से सबीरा की मौत का बदला जरूर लूंगा, और अपने बच्चे का भी। सबीरा की मां सुकून का सांस नहीं ले सकती। उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा तकलीफ दे है। मैं उस कातिल मरियम अक्चा की भी हर सांस दुश्वार कर दूंगा। खुदा हाफिज प्रोसिक्यूटर साहब। यहां मारो, यहां।
बहुत अच्छा, आज के लिए इतना ही काफी। थोड़ी स्लो हैं आप। अभी जानते नहीं हो तुम मुझे। ढूंढा कैसे तुमने? सबको मालूम है आप छुट्टी के दिन क्या करती हैं। तो आप यहाँ की चैंपियन है। आजा। जबरदस्त, अच्छे लड़ने लगते हो तुम। मैंने आपसे कहा था आप थोड़ी स्लो हैं। क्या बात है, यहाँ सिर्फ खेलने आए हो क्या? नहीं, मुझे उस एक्सीडेंट की फुटेज चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने पर फुटेजेस दे दूंगी मैं तुम्हें? कोई फुटेज नहीं मिलेगी। मेरे पास कुछ नहीं, किसी और से पूछ लो जाकर। कम खतरनाक होगा तुम्हारे लिए। अगर खतरे से डरने वाला होता तो यहाँ नहीं आता। यहाँ देखो, आखिर में ये वाली मोती डालना नहीं भूलना, क्योंकि तस्बीह इसकी वजह से मुकम्मल होती है और खूबसूरत भी। क्या मैं इसमें से एक अपने पास रख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल रख सकती हो। एक अच्छा सा बनाओ और जब यहाँ से निकलोगी तो वो अपने बाबा को दे देना। काश, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। अब मुझे ही देख लो, जल्दी मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊंगी। 10 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे भी ये सब बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन आज देख लो। चलो अब अच्छा सा बनाओ बाबा के लिए। इसके अलावा और कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। चलें ठीक है। आराम से, आराम से। किसी और की टेबल पर जाकर बैठो। अब किस्मत खराब है, सारी टेबल्स ऑक्युपाइड है। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए भी वही ले आइए जो ये खा रही है। ठीक है। तुम पागल हो क्या? हाँ ना, तुम तो कुछ बता नहीं थी। मैंने कहा अपनी इन्वेस्टिगेशन कर दूं। ओह, तो तुम्हें कबाब पसंद है। और तुम्हारी बाइक की क्या बात है। और यहाँ अकेली बैठी खा रही हो, यानी कि कोई दोस्त नहीं है। और पता है क्या, सुकून भी पसंद है मुझे। असल में तुम वैसे इंसान नहीं हो जैसी बनने की कोशिश करती हो। ये लीजिए। कैसी बनती हूँ? रूड, सख्त, गुस्से वाली, चिड़चिड़ी। तुम साइकोलॉजिस्ट हो या लाइफ कोच हो? इंसान को पहचान लेता हूँ। जैसे तुम अंदर से नर्म दिल हो, इसीलिए तुम उस लड़की का अफसोस है। तो तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? तो क्या करता, किसी और को करना चाहिए था। बहाने मत ढूंढो, तुम्हें वाकई बहुत बुरा लगा। उस लड़की की मासूम मासूम आंखों के अंदर तुम्हारा अपना दिल रह गया। अगर मासूम चेहरों के हिसाब से जज करती तो इन्हीं के हाथों कातिल हो जाती। अगर ये नहीं है तो और क्या है? अगर वो वाकई मुजरिम होती तो सच सामने आने पर इस तरह हैरान नहीं होती। देखो, तुम चाहो जो भी कहो, गाड़ी तो उसने मारी है और फिर लड़की को वहीं छोड़ दिया। मेरी नजर में वो कातिल है। तो अब किसकी तलाश है तुम्हें? मेरे कुछ सवाल हैं। तुमने जहां से छोड़ा है वहां से मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तुम्हारा काम नहीं है ये।
और मुझे सच बताओ, आखिर जानना क्या चाहते हो तुम? सुन रही हूँ मैं। ये उस लड़की के बारे में नहीं है। मुझे सवेरा की वीडियो चाहिए। वो वहां गई कैसे? इतनी बारिश में आखिर वो वहां पे कर क्या रही थी? वो बिला वजह ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें भी अंदाजा है, लेकिन तुम बोल नहीं रही हो। आई नो यू कैन फील इट। केस के बारे में तो नहीं बता सकती तुम्हें। रही बात फुटेजेस की, तो वो पुलिस स्टेशन में है। मगर तुम इतना ही मर्डर कह रहे हो तो एक हिंट देती हूँ तुम्हें। कोई भी मर्डर वहां से शुरू नहीं होता जहां से विक्टिम की डेड बॉडी मिलती है। क्या मतलब? जहां एक्सीडेंट हुआ वो एंड है। स्टार्ट पे जाओ। वहां सिर्फ हमारे कैमरास नहीं है, बहुत से लोकल कैमरास भी हैं वहां। हाँ, सवेरा के कैफे में। एग्जैक्टली। तुम लोगों ने नहीं देखा वहां पे? इसे तुम मर्डर कह रहे हो। हमारी नजर में वो एक्सीडेंट है, इसलिए सिर्फ क्राइम सीन देखा हमने। मैं सोच रही थी कि अगर मैं मरियम का केस ले लेती हूँ तो उससे क्या होगा? क्या फर्क पड़ेगा? उसकी उम्मीद नहीं टूट जाएगी? तुम्हें नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, लेकिन यही तो मैं चाहता हूँ। अभी उसे मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन इसी तरह हम उसका भरोसा हासिल करेंगे। उसे लगता है कि वो जेल से निकल सकती है। मगर उससे तो एक्सीडेंट हुआ है ना, उसने एतराफ भी कर लिया है, तो फिर उसे क्यों लगता है कि उसे सजा नहीं होगी? कहीं तुम एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई बात छुपा तो नहीं रहे हो मुझसे? महविश, ये तुम मुझसे किस तरह के सवाल कर रही हो? मैं आखिर तुमसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगा? बताओ मुझे। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? क्या हो गया? सिर्फ सवाल पूछा मैंने। अच्छा ठीक है, रहने दो। कौन है? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ही बात कर रहा हूँ। क्या आपने उनकी बेटी का बता दिया? क्यों बताया आपने उनको? मैंने कहा था ना कि मेरे आने तक कुछ नहीं बताइएगा। ठीक है मैं आ रहा हूं, लेकिन मजीद कुछ भी मत बताइएगा। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मरियम के बाबा को होश आ गया। उन्होंने मरियम का पूछा और नर्स ने उन्हें बता दिया। मैं उन्हें देखकर आता हूं। कैसी हो? सुकून मिला तुम्हें? मेरे साथ तुम ये क्यों कर रही हो? तुमने उस लड़की को वहां मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्यों? मेरी बात सुनो, रात के वक्त यहाँ वहां मत घूमा करो। तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। अब मुझे देखना बंद करो, दफा हो जाओ। चलो जाओ। सुना नहीं? हेलो, वो मेरे पास है, रखकर आपको जगह बता दूंगी। जाना चाहता हूँ यहाँ से। आपने मुझे क्यों रोक रखा है? मुझे जाने दे। सर आप समझते क्यों नहीं है? आप अभी नहीं जा सकते। मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। उसे इस वक्त जरूरत है मेरी। जाने दो मुझे, जाने दो। कहाँ है मरियम? क्या फिर तसल्लियां देने आए हो मुझे?
संभालें खुद को, आपको आराम की जरूरत है, तबीयत खराब हो जाएगी। तुमने कहा था तुम उसे बचा लोगे, मैंने तुम पर भरोसा किया था। कहाँ है मेरी बेटी? वो लोग बहुत पावरफुल हैं, उन्होंने जज तक को रिश्वत दे दी, उसे एक्सीडेंट साबित नहीं कर सके हम लोग। तो तुम बताओ ना, तुम भी तो उस वक्त उसके साथ ही थे ना। तुम बताओ ना उनको कि ये सब कुछ जान के नहीं किया। इससे मरियम को कोई फायदा नहीं होगा, ये केस मुझे अपने तरीके से संभालने थे। तुम्हें भी तो बताना चाहिए था ना। तुम क्यों चुप रहे उस वक्त? सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहे तुम। आखिर क्यों चुप रहे? ये क्या हुआ तुम्हें बेटा? हाँ? और ये गर्दन पे निशान? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था हमारा। मरियम के तो गर्दन पे जो निशान था वो तो सीधी तरफ था। वो निशान तो सेफ्टी बेल्ट का था। इसका मतलब मरियम गाड़ी नहीं चला रही थी।